कुत्ते की तरह दौड़ा तक मारा गया है। हर हर महादेव, जोहार मित्रों। इस वक्त मैं मौजूद हूँ रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, जहाँ पे चल रहे छात्र आंदोलन का आज 17वां दिन। और आज का दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम सभी जितने भी छात्र हैं सब हम जाने वाले विधानसभा घेराव के लिए। तो अभी हम कुछ देर में यहाँ पे निकलेंगे और यहाँ पे हमारे पीछे देख सकते हैं सभी लोग भी तैयार हैं। और अभी कुछ ही समय में छात्रों का जल सैलाब आने वाला है। और ये वीडियो देखना मत भूलिएगा। और सुनने में ऐसा भी आया कि 144 भी लागू कर दिया गया है, वहाँ पे लाठीचार्ज भी हो सकता है। हमें ये नहीं पता कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं। जो होगा मैं आपको यहाँ पे दिखाते रहूँगा, इसे वीडियो पूरा देखिएगा। हमें बार बार ये बताया जा रहा है कि हमें शांतिपूर्वक ही प्रोटेस्ट करना है, हमें दंगा फसाद नहीं करना है, क्योंकि अभी तक हमने शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट किया है और आगे भी शांतिपूर्वक ही करेंगे। और अगर हमारे ऊपर कोई लाठीचार्ज करता है या कोई दंगा फसाद करता है तो हमें जनगण मन गाना है, क्योंकि जो अगर सच्चा देशभक्त रहा, जो सच्ची भारतीय रहा, तो जनगण मन गाने के समय आपके ऊपर लाठीचार्ज नहीं करेगा। तो हमें जनगण मन गाना है। और वहाँ पर पता नहीं विधानसभा में क्या होगा, हमारे पर लाठीचार्ज होगा, टीयर गैस का उपयोग करेगा, पता नहीं। अब हमें देखना है वहाँ पर क्या हो रहा है हमारे साथ। जो भी होगा हम आपको दिखाते रहेंगे। और अब देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट छात्र कितना आ चुके हैं बाहर, और अभी और स्टूडेंट आने वाले हैं। वहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट पहुँच भी गए हैं विधानसभा के पास। और अभी हम सब लोग यहाँ से भी निकलेंगे कुछ ही देर में। आप इधर में पीछे देख सकते हैं कितने छात्र लोग जा रहे हैं अभी विधानसभा के लिए। और इस कड़की धूप में यहाँ पे कई गाड़ियाँ ऐसी लगी है जो सत्तू वितरण कर रही है। जहाँ कल तक तो यहाँ बारिश हो रही है, आज कड़ी धूप है। और इस धूप में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे सत्तू वितरण कर रहे हैं, सभी स्टूडेंट को सत्तू पिला रहे हैं। और मेरे पीछे भी देख सकते हैं छात्रों का इधर जल सैलाब देख सकते हैं। हमारे पीछे सभी लोग अंदर जाने ये पीछे हमारे पीछे पुलिस प्रशासन नहीं है, हमारे पीछे पुलिस प्रशासन भी है। ये हमारे पीछे देख रहे हैं सभी लोग बैरिकेडिंग तोड़ के भी अंदर आ गए हैं। जैसे कि अब हमारे पीछे देख सकते हैं छात्रों का जल सैलाब उठ चुका है। और मैंने अभी पुलिस प्रशासन से पूछा कि सर हमें मारोगे तो नहीं ना, तो वो बोले कि नहीं, जैसे आप स्टूडेंट हैं वैसे हम भी पहले स्टूडेंट ही थे, तो पुलिस तो हमारे साथ है। अब देखना ये आगे क्या, आगे हमारे साथ होता क्या है, क्योंकि हम सब अंदर जाने की प्रयास में लगे हुए हैं। ये देखिए हमारे पीछे सभी लोग बैरिकेडिंग तोड़ के भी अंदर जाने की प्रयास करें। अभी तक तो जो हुए यहाँ पे तीन बैरिकेडिंग तोड़ दिया गया है, और ये चौथा बैरिकेडिंग है जहाँ पे कटीले तार का भी प्रयोग किया गया है। अब ये देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट क्या करें, यहाँ से निकल रहे हैं तो यहीं पर हैं, क्योंकि इधर अब हमारे पीछे देख सकते हैं ये बैरिकेडिंग पूरा कटीला तार लगाया गया है। और यहाँ पे अभी तक 3 बैरिकेडिंग तोड़े गए हैं। वाटर कैनन से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, ये तो मजे से सब देखिए नाच है। ये देखिए वाटर कैनन चालू कर दिया गया है और सभी छात्र मजे कर रहे हैं। और हमारे तक तो पहुंच ही नहीं वाटर कैनन, इनके वाटर कैनन में पावर नहीं है, ये भी लीक करता है इनके एग्जाम की तरह। जैसे सरकार के एग्जाम लीक करती है, इनके पेपर लीक करते हैं, उसी तरह इनके वाटर कैनन भी लीक हो जा रहा है, जो हमारे तक इनके वाटर पहुँच ही नहीं रहा है। देखिए सभी झारखंडी छात्र यहाँ पे जन गण मन गा रहे हैं। जय मातरम। जैसे लगता है सरकार पेपर बेच देते हैं, नौकरी बेच देते हैं, उसी तरह पानी भी बेच दिए हैं, इसीलिए अभी तक यहाँ तो पानी आ नहीं रहा है। सरकार पेपर और नौकरी की तरह पानी भी लगता है बेच दिए हैं। तो जहाँ तक लगता है कि वाटर कैनन के माध्यम से ये सबको डाइवर्ट करना चाहते हैं कि सभी लोग इसी में उलझे रहें और अंदर कोई पहुँच ना पाए। जहाँ तक देखना चाहिए तो पानी का प्रेशर बना के हम पे छोड़ा जा रहा है। ये देखिए इनका पानी फिर खत्म हो गया, इनके वाटर कैनन में दम नहीं है। किस तरह कुछ देर पहले सभी छात्र नहा रहे थे पानी से, साबुन से लगा के, फिर भी वाटर कैनन किसी को रोक नहीं पाया, फिर सभी स्टूडेंट अंदर प्रवेश कर गए। और इधर बाहर भी काफ़ी सारे छात्र, ये देखिए
पूरा ये सड़क भर चुका है छात्रों से। कुछ उधर गाड़ी पे खड़े हैं, कुछ देखिए इधर अंदर हैं, तो सभी छात्र अभी अंदर की ओर जा भी रहे हैं। कुछ ये साइड से जा रहे हैं, इधर देखिए कुछ छात्र इधर से जा रहे हैं। चारों तरफ स्टूडेंट का महासैलाब आया है। ये देखिए, तो हम स्टूडेंट अपनी मांगों को लेकर उतर जाएं सड़क पे तो कुछ इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलता है। दिल्ली के जंतर मंतर के बाद झारखंड का ये सबसे दूसरा बड़ा प्रोटेस्ट है छात्रों के लिए और छात्रों का आंदोलन, जिसमें देखिए सभी छात्र। लेकिन ये प्रोटेस्ट हमारा शांतिपूर्वक है। अभी भी पुलिस प्रशासन कुछ गलत नहीं किए हैं, बस वाटर कैनन का प्रयोग किया, लेकिन सभी स्टूडेंट अभी भी मज़े से नहा रहे थे। प्रशासन में भी तैयार है। अब पता नहीं यहाँ पे लाठीचार्ज हो सकता है या नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए सभी पुलिस रेडी हैं, इधर भी रेडी हैं और वो साइड बैरिकेडी का वो साइड सभी छात्र भी रेडी हैं। हेलो सर, मारोगे नहीं ना? मारोगे नहीं ना? मारोगे नहीं ना सर? 1 महीने से खेल रहे हैं। भी स्टूडेंट है और ये साइड भी स्टूडेंट है, दोनों साइड स्टूडेंट ही हैं। और कुछ देखिए पुलिस अभी लाठीचार्ज किया था। और अब देखते हैं धरना प्रदर्शन भी कितना देर तक चलता है, कितना दिनों तक चलता है, क्योंकि अभी तक तो 17 दिन तो हो गए हैं धरना प्रदर्शन को। देख रहे हैं छात्रों का आक्रोश। ये देखिए हमारे सामने ये डुमरी के विधायक जयराम मातो जी भी हैं, वो भी कुछ दिनों से अनशन पे थे। ये देखिए जयराम मातो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जो कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट को बहुत पहले से लेकर हम छात्रों स्टूडेंट के प्रोटेस्ट में स्पाइडरमैन भी आ चुके हैं। देख सकते हैं अभी लाठीचार्ज कर दिया है। लाठीचार्ज नहीं तो छोड़ देंगे। लाठीचार्ज कर दिया गया है। स्टूडेंट भी चप्पल बोतल फेंक के मार रहे हैं। लाठीचार्ज करेगा। लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए हमारे। अभी लाठीचार्ज कर दिया गया है और सभी स्टूडेंट वैसे चप्पल बोतल सब फेंक के भी मार रहे हैं। ये छात्रों में आक्रोश बढ़ चुका है। सब बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर आ चुके हैं। अभी देखिए सभी छात्र बैरिकेडिंग तोड़ के अंदर आ गए हैं। देखिए स्टूडेंट के बीच कुछ दंगा फसादी वाले भी लोग आ चुके हैं। इस सर को काफ़ी चोट भी लगाए। पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज करने वाले उन सभी आदमियों को, सभी भाइयों को चोट लगाए, लेकिन पैर में गंभीर चोट लगाए भाई का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टीयर गैस की प्रयोग की जा रही है। पुलिस प्रशासन का दादागिरी आप देख सकते हो। पुलिस प्रशासन की दादागिरी, यहाँ पे टीयर गैस की प्रयोग की जा रही है। और मेरे पूछने पर एक पुलिस प्रशासन गुस्सा होगा, जिनके यूनिफॉर्म में उनका नेम बैच नहीं था, पूछने पर भी वो मेरे ऊपर गुस्सा करते हैं। नहीं कर रहा। ये देखिए टीयर गैस की प्रयोग की जा रही है।
अपनी हक की मांग करने पर पुलिस प्रशासन के द्वारा टीयर गैस की प्रयोग की जा रही है। ये देख लो, देखिए टीयर गैस की प्रयोग की जा रही है हम छात्रों के ऊपर। हम क्या कोई आतंकवादी हैं? हम तो अपने हक ही मांगे थे ना, लेकिन हमारे ऊपर टीयर गैस की प्रयोग की जा रही है। सर बताइए अभय तिवारी का करोड़ों में डील किया सर, बेचा नौकरी को। आंकड़ कम नहीं हो रहा है इन लोग का, इन लोग का आंकड़ नहीं कम हो रहा है। हाँ सर, कुछ भी नहीं होता है सर, प्लीज आप लोग का सहयोग तो सर सुनिए सर, वहाँ जाकर बाइक रहेगा तो कुछ नहीं करेंगे। कितने लोग लोग बैठेंगे, सिंबॉलिक बैठना होता है तो नंबर के हिसाब से छोटे मैदान आप जा सकते हैं। सिंबॉलिक की बात करते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं, फिर हमें क्योंकि जो क्राउड है उसमें 10% क्राउड ऐसा है जो आपकी भी नहीं सुन रहा है। वहाँ जैसे जाएगा ना सर, क्या गारंटी है कि वो वहाँ जाके आपकी सुनेगा? घूम जाएगा अपने आप को, चला जाएगा। फिर आप लोगों का क्राउड नहीं सुन रहा है जी, रिक्वेस्ट कर रहा था वहीं आप लोगों की एक भी बात सुनी है क्राउड ने अब तक? जब से वहाँ से चला है, शुरू में सुना, उससे जब वो पहला वहाँ शहीद मैदान तक सुना, उसके बाद मैक्सिमम क्राउड जो है वो पीसफुल है, लेकिन जो 10% लोग हैं वो नहीं सुन रहे आप लोगों की। जो न्याय मंच है, जो न्याय मंच जो है उसकी, या फिर जो आपका जो मंच है जिसने इस कॉल को ऑर्गेनाइज किया है, उसकी बात ही नहीं सुन रहा है क्राउड। फिर आप उसके बाद बोल रहे हैं हमें ये करने दीजिए। आपकी बात सुननी बंद कर दी है क्राउड ने, आप ये रियलाइज करिए। पत्थर फेंकना शुरू कर दिया पुलिस के ऊपर, वहाँ बैरिकेडिंग के नीचे 3 पुलिस वालों को दबा दिया। अब उसमें हम लोग क्या करेंगे? हम अपने पुलिसकर्मी घायल हुए सर मैडम 4 पुलिसकर्मी घायल है, जिसमें 2-3 को पारस हॉस्पिटल लेके जाया गया है। और उसमें भी हमने मैक्सिमम रिस्ट्रेंट रखने का प्रयास किया है। हमने एक बार एग्रेशन दिखाया था, वो अपने पुलिसकर्मी को इवैक्यूएट करने के लिए ही दिखाया था, क्योंकि भीड़ उसके ऊपर से चढ़ने लगी थी, जो वे गिरे हुए थे उनके ऊपर से भागने लगे। सर एक सवाल है, झारखंड सरकार के द्वारा कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की गई है? नहीं, एम्बुलेंस में तो क्या, जो एम्बुलेंस जो यहाँ एम्बुलेंस है उसी में गया है, घायल जो था उसी एम्बुलेंस में किया। अब इतनी बैरिकेडिंग तोड़ के जब स्टूडेंट आए हैं, एम्बुलेंस को भी फिर अलग अलग रोड से लाना लगा रहे हैं कि एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं की। स्टूडेंट्स ने सुनना बंद कर दिया। जो ऑर्गेनाइजर है इस मार्च के, उसकी स्टूडेंट नहीं सुन रहे हैं आप। अभी तक तो क्या सर छात्र इसी तरह से रहेंगे रात तक? सर कुछ कैसे आप लोग को हटाएंगे? लेकिन परेशानी यही हो रही है ना, इतने सारे बैरिकेडिंग तोड़ी गई, ठीक है, हमने 3-4 बैरिकेडिंग तक हमने फिर भी रिस्ट्रेंट रखा। उसके बाद जो ये वाली बैरिकेडिंग है, यहाँ पत्थर फेंकने लगे, कीचड़ फेंकने लगे। आप मेरे ही कपड़े देख लीजिए, ऐसे तो हुआ नहीं है। कीचड़ पूरा फेंक दिया, हम उसको रोक रहे हैं। हम रोक रहे हैं, इनफैक्ट जो ऑर्गेनाइजर है वो भी रोक रहे हैं, बट उनकी भी नहीं सुन रहे हैं। ये तो कुछ सुन सर शूज फेंके, तो ये शूज भी क्या फेंके, रंग पत्थर भी है? फेंके। पत्थर का मैं आपको दिखा सकता हूँ यहाँ पर। पत्थर तो नहीं फेंका सर, हम भी खड़े हैं। पत्थर है, अरे पत्थर नहीं, एक बात तो ये सर, पानी के बोतल से हमारा जवान ये का जो माहौल क्या रंग लेगा सर? क्या ऐसे ही लोग आप समझा बुझा के वापस भेज पाएंगे? हमारे जवान का हमारा वही है, अभी भी वही है कि आपका जो घेराव है, विधानसभा खत्म हो चुकी है, आप इसको कॉल ऑफ कर दीजिए, क्योंकि घेराव आपका अब विधानसभा पहुंच ही गए हैं। ये विधानसभा की बाउंड्री रही। अब पता नहीं क्या सिंबॉलिक घेराव या कौन सी घेराव की बात की जा रही है, जब जो ऑर्गेनाइजर है उसकी बात ही नहीं सुनी जा रही है स्टूडेंट्स के द्वारा। तो क्या ऑर्डर है, इनको कैसे क्लियर करेंगे? गवर्नमेंट की तरफ से हमारे पास ये है कि प्रोटेस्टर्स के साथ जो है पीसफुली डील करना है, जितना प्रोपोर्शनेट से भी कम रिस्पॉन्स रखना है, ताकि पीसफुल तरीके से स्टूडेंट है, हमारे ही भाई बंधु हैं, इनके साथ हम इसी तरीके से पीसफुली डील करेंगे। कुछ इमरजेंसी हुई, कुछ कंटिजेंसी हुई, जैसे कि हमारा जवान इंजर हो गए थे, हमने जवान को, क्योंकि जिस हमने टीयर गैस उस डायरेक्शन में फायर किए थे जहाँ से पत्थर फेंके जा रहे थे, ताकि उस जगह से लोगों को हटाया जा सके, और उसमें भी टीयर गैस शेल नहीं थे। आप अगर ध्यान देंगे तो उससे सिर्फ वो स्मोक शेल था, जिससे कि किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है। आप विजुअल्स भी देख सकते हैं, कोई भी टीयर गैस शेल फायर नहीं हुआ है। डमी शेल भी फायर किए गए हैं 2 बस स्टूडेंट को वहाँ से हटाने के लिए। लेकिन कई छात्र घायल। हाँ, तो अब जब छात्र पुलिस के ऊपर पत्थर फेंकेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे और मारपीट करेंगे, तो उसमें कुछ रिस्पॉन्स है, माइनर इंजरीज हुई हैं उनको। सुबह 10 बजे से भी शाम के 4:15 हो गए हैं और अभी तक हमारी कामों पे, हमारी मांगों पे कार्रवाई नहीं की गई है। हमारी जो मांगे थी उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई। और भी जैसे आपने सुना कि सर ने कह रहे थे कि पत्थरबाजी व पत्थर फेंके, लेकिन हमने तो कभी तक किसी को नहीं देखा कि पत्थर फेंकते हुए। क्योंकि चप्पल देखे और बोतल ये सब देखे, लेकिन पत्थर अभी तक किसी को फेंकते हुए नहीं देखे थे। सर ने कह रहा है कि पत्थर फेंके। और अब देखते हैं अभी हमें कितना समय तक यहाँ पे रुकना पड़ता है, क्योंकि सुबह 10 से अभी शाम 4:15 हो गए। अभी तक हमारी जो मांगे थी, ना हमारी मांगे पूरी की जा रही है, ना हमें विधानसभा तक जाने की परमिशन दी जा रही है। तो आगे देखते हैं अभी और क्या होता है। हम राजभवन के एकदम नज़दीक पहुँच चुके हैं। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये है राजभवन। अभी कुछ समय में हम राजभवन पहुँच जाएंगे। और मेरा फ़ोन का बैटरी भी एकदम लो हो गया है, पता नहीं आगे का मैं आपको दिखा पाऊँ या नहीं दिखा पाऊँगा।
लेकिन अभी जितना मेरे से कोशिश हो पाता है उतना मैं आपको भी दिखाता हूँ। ये एकदम राजभवन का हम लोग नज़दीक पहुँच चुके हैं और काफ़ी लोग पहुँच गए नज़दीक और काफ़ी लोग वहाँ बैरिकेडिंग के सामने ही अटक गए हैं, क्योंकि जो पीछे की ओर से आया था वो तो यहाँ पहुँच गए, लेकिन पुलिस काफ़ी लोगों को रोक लिया। जैसे वहाँ बैरिकेडिंग के सामने लठबाजी किया, ठीक है, उसी तरह कहीं यहाँ पे ना कर दे लाठीचार्ज, यहाँ पे कहीं टेयर गैस ना फेंक दे, क्योंकि यहाँ भी पुलिस है, यहाँ पे पुलिस अपनी तैयारी में लगी है। झारखंड सरकार जहाँ पे अपने हक की मांग करने पर लाठीचार्ज होते हैं। भाई सभी इस जगह के सरकार सेम है, ये वोट मांगने समय आपके नौकर बन जाएंगे और जीतने के बाद आपका बाप बन के ये राज करते हैं। ये आप देख सकते हैं सभी छात्र विधानसभा के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, विधानसभा के अंदर घुस के अब यहाँ पे सब प्रोटेस्ट अपना चालू कर दिए हैं और मौसम भी ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाला है, थोड़ा गरज रहा है और सभी छात्र यहाँ बैठ के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चालू हो गई है और जितने भी छात्र सब यहीं पे बैठे हुए हैं, ये देख सकते हैं, कोई भी विधानसभा से हटने का नाम नहीं ले रहा है, अपने मांगों को लेकर सटीक है। और अभी बारिश भी हो रही है धीरे धीरे, वो सब यहीं पे धरना प्रदर्शन दिए ज़मीन पे बैठे हुए हैं। ये देख लीजिए, ये कोई अधिकारी हैं, ये बात करते हुए दिख रहे हैं। इन लोगों को तो इंस्ट्रक्शन ये देखिए, अभी सीएम किसी गाड़ी में वो निकल चुके हैं, जो अधिकारी थे वो भी बात कर रहे हैं कि सर अभी चल चुके हैं, चल गए हैं। मतलब अगर सीएम हेमंत सोरेन नहीं रहेगा तो राष्ट्रपति शासन लागू हो, ऐसी मुख्यमंत्री का क्या फायदा? अंदर जाना चाहते हैं अभी कल विधानसभा में मंत्री का मीटिंग नहीं होगा, हम छात्रों का मीटिंग होगा। अगर जेपीएससी और जेएसएससी और धनबाद का कोयला प्रॉब्लम, यूरेनियम का जादू बड़ा प्रॉब्लम और जो प्रदूषण है, इन सब के बारे में अगर नेता बात नहीं करता तो सत्रों में बैठ के करता क्या लोग? किस चीज का मीटिंग करते हैं लोग? कल मीटिंग नहीं हुआ, किसी भी नेता मंत्री का मीटिंग नहीं हुआ, समझ में आया? कल किसी भी नेता मंत्री का मीटिंग नहीं हुआ। जितनी भी गाड़ियाँ जा रही है सभी गाड़ियों में सिर्फ ड्राइवर है, उनके ना कोई एमएलए है ना कोई मंत्री है। अब ये भी जानना है कि सभी गाड़ियाँ अकेले खाली क्यों जा रही है, सब मंत्री एमएलए कैसे जा रहा है।
आप देख सकते हैं भाई, आज पुलिस ने हमारे साथ जो बर्ताव किया है, हमने ये कभी नहीं सोचा था कि हमारी झारखंड की पुलिस हमारे साथ कुछ ऐसा बर्ताव करेंगे। क्योंकि सुबह से शाम तक जो प्रोटेस्ट हमारा चल रहा था, सुबह पुलिस हमारे साथ लाठीचार्ज किया, टीयर गैस का उपयोग किया और वाटर कैन चलाया। ठीक है, मैं मानता हूँ एक तरह सही किया, क्योंकि उस वक्त हम स्टूडेंट के बीच में कुछ ऐसे विरोधकारी जो नेतागिरी करते थे, विरोधकारी वाले कुछ घुस गए थे, ठीक है, दंगा फसादी वाले लोग। लेकिन शाम को जो पुलिस ने किया ना, वो बहुत गलत किया, सारी हदें पार कर दी। शाम को पुलिस ने अंधेरे के फ़ायदा उठा के शाम लगभग 6:30-7 बजे विधानसभा के अंदर ना कोई नेशनल मीडिया का लोग थे, ना हम सभी में किसी का फ़ोन सही से चार्जिंग में था, क्योंकि हम सब सुबह से शाम तक रिकॉर्डिंग किए तो फ़ोन हमारा ऑफ हो गया, तो सही से फ़ोन चार्ज नहीं था। और पुलिस इसी का फ़ायदा उठा गया, हम सभी के ऊपर बेरहमी से लाठी चार्ज किया और खेतों में भाई दुड़ा मारा सबको, और माँ बहनों की गंदी गंदी गालियाँ सबको दी है। और महिलाओं को भी, जो हमारे साथ महिलाएँ थे उन्हें भी दुड़ा मारा है। और महिलाओं को जो मारा है तो उन्हें कोई लेडीज़ पुलिस नहीं, सब जेंट्स पुलिस थे। और कुछ बुजुर्ग भी थे हमारे साथ, उन्हें भी मारा है। उनके एक बुजुर्ग थे, उनके तो तिरंगा छीन के हाथ से फेंक दिया और गंदी गाली थे। और लगभग 3 किलोमीटर भाई 3 किलोमीटर दुड़ा के हम लोग को मारा है। हम लोग वहाँ से भी जा भी रहे थे, लेकिन 3 किलोमीटर तक हम लोग को दुड़ा के मारा है। और किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया है। ये नहीं करना चाहिए था। अरे हम कोई आतंकवादी थोड़ी ना है सर, हम तो स्टूडेंट हैं, हम अपनी हक की मांग कर रहे हैं। और आपने हमारे साथ ऐसा बुरी बर्ताव किया। और बल्कि आज हमारे मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन भी था, और अपने जन्मदिन में हमें इनाम में दिए, गिफ्ट दिए हैं, यही लाठीचार्ज, टीयर गैस, वाटर कैनन और गंदी गालियाँ। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हमें गिफ्ट दिए, हम स्टूडेंट को। आज उसने हमारे साथ ऐसा बर्ताव किया ना, ऐसा आतंकवादी के साथ तो कोई बर्ताव नहीं करता है, जिस तरह हमारे साथ आज हुआ है। ऐसा नहीं करना चाहिए था। और उनको ये लगता है कि लाठीचार्ज कर देंगे तो ये आंदोलन अब शांत हो जाएगा। नहीं, अब ये शांत नहीं होगा। अभी तक तो ये शांतिपूर्वक आंदोलन चल रहा था, लेकिन आप सब आक्रोश में आ गए हैं। अब कोई शांतिपूर्वक आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि हम सभी के साथ ये सब बुरी बर्ताव, जैसे हम कोई आतंकवादी, अरे हम अपनी हक की मांगे करने गए थे। ठीक है, हम सब जा रहे थे, तो अब हमें मारे क्यों? ठीक है, चलो मान लो वो जो जगह थी विधानसभा, उस जगह पे हमें लाठीचार्ज किए, लेकिन जो वहाँ से निकल गए तो 3 किलोमीटर तक हमें कुत्ते की तरह दौड़ा तक मारा गया है। भाई क्या बोलूँ, दर्द के मारे मैं बता नहीं सक रहा हूँ, मैं सिर में कितनी पीड़ा हो रही है। ये लाठी मैंने खाई है, मुझे पता है। और मेरे लाइफ का फर्स्ट प्रोटेस्ट था, मज़ा आ गया प्रोटेस्ट में। चलो और क्या मैं बोलूँ, आगे का अपडेट हो सके मैं रुकूँगा तो आगे का अपडेट भी दिखाऊँगा। तब तक के लिए जय जोहार।